4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी तमाम दलों का बिहार में चक्का जाम 9 तारीख में। आपके कानों में खबर है दोस्तों। बात यह है कि चक्का जाम क्या वाकई बिहार के वोटर्स की उन प्रॉब्लम्स को लेकर के इनकी जायज़ मंशा है, या फिर चुनाव आयोग के पीछे अमित शाह की चाणक्य नीति चल रही है? सवाल है। आप लोग तो चक्का जाम के लिए चुनाव आयोग ने अभी थोड़े दिन पहले एक शगुफा दिया, बिल्कुल जायज़ या नाजायज़ वो आपकी नज़रों में हो सकता है। जो उसके अंदर खामियां हैं उसके ऊपर विश्लेषण चल रहा है। चुनाव आयोग अपने द्वारा दी गई छपी हुई चीज़ों से और अपने मुंह से बोली गई शब्दों से दोनों अलग अलग बातें जाहिर कर रहा है। विज्ञापन में कुछ और लिखाता है, कहता कुछ और है। पलटने में ट्रम्प से भी आगे निकल गया है। लेकिन बात यह दोस्तों कि क्या ऐसा तो नहीं कि अचानक 20-25 दिन पहले, महीने भर पहले ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया हो क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से बिहार में थोड़ी स्वीकार करने योग्य नहीं रह रही थी। मेरा दोबारा शब्द सुन लीजिए, स्वीकार करने योग्य नहीं रह रही थी। तो आपका जहन, आपका ध्यान, आपकी टारगेट्स हटाने के लिए चुनाव आयुक्त ने या अमित शाह जी की टीम ने आपके सामने कैसा शगुफा डाल दिया हो। अब ये चक्का जाम क्या है? बात यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार की सरकार, उसकी विफलताएं, उसके अंदर जो चूक हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिलकर के बिहार में चल रहा है, इस बीच कोई भी सर्वे आ रहा था या आ रहा है, उसके अंदर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से डबल ज़्यादा वोट मिल रहा है चीफ मिनिस्टर के रूप में। हद यह है कि 1-2 सर्वे में तो जो वो प्रशांत किशोर हैं वो भी नीतीश कुमार को ज़्यादा क्रॉस कर गए। अब बात यह है दोस्तों कि ये जो चक्का जाम करने जैसी स्थिति मजबूरी है, लेकर आए वो, अब वो कर रहे हैं, करेंगे, उनका अधिकार है। चूँकि आपने, चुनाव आयोग ने एक ऐसी खामी उन लोगों के सामने डाल दी है कि जो अपनी वोट देने जाएं या अपनी रोटी रोजी का इंतज़ाम करने जाएं। लेकिन चक्का जाम से होगा क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरे देश ने देखा कि जब अखिलेश यादव ने बहुत सारे गठबंधन को मिलाकर के चुनाव लड़ा, भीड़ ज़बरदस्त थी। उसके बावजूद भी 200 नहीं पार कर पाए, 150 नहीं पार कर पाए। नो डाउट 110, 100, 125 के करीब आ गए। लेकिन आप ये बताइए, आप बहुमत में क्यों नहीं आए जब इतनी भीड़ थी? मालूम है क्या होता है? इस भीड़ को देख करके आम जनमानस, बहुसंख्यक वर्ग जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, और एक ऐसी स्थिति बनाते हैं लोग कि ये तो अराजकता पसंद करने वाले लोग हैं। देखिए, रोड जाम कर दिया है। वो ज़माने लद गए जब भीड़ देख करके लोगों की राय बदला करती थी। आज राय तो दरअसल आप बिरादरी के एतबार से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुजन समाज कहाँ जाना है, यादव समाज कहाँ जाना है, मुस्लिम समाज कहाँ जाना है, पंडित कहाँ जा रहा है, बनिया कहाँ जा रहा है, एक ज़माने से ठाकुर कहाँ जा रहा है। ये तो बकवास है कि आप सोच ये रहे हैं कि चक्का जाम करने से या बेहतरीन योजनाओं से आप वोटरों का ध्यान खींच लेंगे। ना बेहतरीन योजनाओं से वोटर का ध्यान खींचा जाता है। दिल्ली में शीला दीक्षित का हाल, राजस्थान के अंदर गहलोत का हाल, या तुम्हारे छत्तीसगढ़ में वो जहाँ रमन सिंह थे, छत्तीसगढ़, वहाँ पर देखिए क्या हाल। ये सारे हाल आप देख चुके हैं। बेहतरीन योजनाएं देने के बाद 25 लाख का बीमा ठुकरा दिया है राजस्थान के लोगों ने। जब धर्म, जाति, धार्मिक पशु, मंदिर और मस्जिद के बीच में आपको उलझाया जाता है तो उस वक्त तमाम चीज़ें सब भूल जाते हैं। और बिहार के अंदर तो जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माथे पे तमगा लगा दिया गया कि ये तो गुंडों की पार्टी है, ऐसा आरोप लगाते हैं, बिहार के अंदर भी लालू प्रसाद यादव को अराजकता का रूप बना दिया गया था या है। वो पुराना राज जो 20 साल पुराना था उसे ही लेकर गाते हैं। जैसे आरएसएस के लोग अपने बीच में अंग्रेजों का शासन नहीं बताते, सीधे मुगलों पे कूदते हैं, ऐसे ही बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नीतीश कुमार सीधे 20 साल पहले चले जाते हैं लालू प्रसाद यादव के समय में। नो डाउट अनियमितताएं थीं, चारा घोटाला भी होगा किसी हद तक। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ऐसी अनियमितताएं तो उत्तर प्रदेश में भी हैं, उड़ीसा में भी हैं, बंगाल में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। हालात ख़राब हैं। लेकिन बिहार को ही क्यों टारगेट किया जाता? चूँकि वहाँ लालू प्रसाद एक ऐसा व्यक्ति है जो समाजवाद का प्रोधा है।
वो समाजवाद कई बार केंद्र की सरकार, चाहे इंदिरा गांधी की हो या राजीव गांधी की, किसी की भी हो, उसको तबाह कर चुकी है, उसको सत्ता से उखाड़ चुकी है। वीपी सिंह के रूप में हो या इंदिरा गांधी के रूप में हो चुका है कई बार। तो बात यह है कि ये जो आप चक्का जाम करने जा रहे हैं, कहीं आप किसी ट्रैप में तो फंसने नहीं जा रहे राहुल गांधी। मैं ये वाली बात डींगे नहीं हाँकने आया, राहुल गांधी ने चक्का जाम कर दिया बिहार को। राहुल गांधी ने चक्का जाम अगर कर भी दिया, वो दिल्ली से निकल भी पड़े या वहाँ जाकर सब कुछ कर भी दिया, वो सीटें इतनी नहीं आएंगी जितनी तेजस्वी की आएंगी। राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश में भी एक ज़माने से आते हैं। मैं भी एक दो मरतबा प्रियंका गांधी वाले प्रोग्राम में रहा, तो भीड़ तो कम होती नहीं है आपको देखने के लिए, लेकिन वो भीड़ आप सोचते हैं कि वोटों में तब्दील हो जाती है, नहीं। किसानों के आंदोलन में आधे से ज़्यादा वोट जो है उन किसानों ने बीजेपी को दिया। उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव देख लीजिए, 22 के चुनाव देख लीजिए। 2017 के चुनाव में जो जाट समुदाय था वेस्ट यूपी का, जितना वोट बीजेपी को दिया है, उसके बाद फिर आंदोलन हुआ। लग ही रहा था कि जाट, चूंकि ज़्यादातर किसान इसमें सर्वोपरि रहते हैं, कम हो जाएगा, लेकिन 2022 का उठा के चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, जाटों ने ज़्यादा वोट दिया है बीजेपी को। तो ये वाली बात इस बात का जामिन नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। ये तो जुम्मा 8 दिन से पहले प्रॉब्लम आई है। आपको तो नीतीश कुमार की बेसिक प्रॉब्लम्स को पूछना है कि पलायन क्यों हो रहा है, पर कैपिटा इनकम में बिहार इतना पीछे क्यों है। दुनिया के तमाम देशों में बिहार का नंबर 11वां 12वां आया है दोस्तों। ये मैंने कल रिपोर्ट बनाई थी, बहुत कम देखते हैं आप इस तरह की रिपोर्ट। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि वर्दी वाले आदमी ने मंदिर के नीचे जाके पूजा की, आप फौरन देखने लगते हैं। आप में से एक वर्ग ऐसा बन चुका है, आपका और मेरा खबरें देखने वाले का भी नज़रिया बदल चुका है। अब ये चक्का जाम, ज्ञानेश्वर कुमार जो भी उनका नाम है, चुनाव आयोग वाले, और अमित शाह जी, इनका एक ट्रैप भी हो सकता है, चूंकि ये 7.8 करोड़ 7 करोड़ 90 लाख 80 लाख जो वोटर्स हैं, इसमें तो 4 करोड़ तो अलग ही कर दिए जाओ। बाकी जो 3 करोड़ लोग बचे हैं, 2 करोड़ 90 लाख लोग, इनको डोमिसाइल, इनको कागजात जमा करना पड़ रहा है। ये आपके वोटर्स हैं, ये तो आपके रहेंगे, आप चक्का जाम करें ना करें। लेकिन वो जो 4 करोड़ वोटर है, जो राहुल गांधी की वजह से थोड़ा सा उसके अंदर जो अपर समाज का, वो सोचते हैं यार अब के बाद बदलाव हो, राहुल गांधी ठीक है। प्रशांत किशोर की हो सकता है कुछ अलग तरह की योजनाएं उनको भ्रमित कर दें या उत्साहित कर दें, वो लोग डर जाएंगे, अरे इनका राज आ जाएगा, देखो क्या हाल है, रोड जाम है, एम्बुलेंस नहीं निकल रही है। मस्जिदों में तो ये जाम लगाते ही थे, अब ये रोडों पे भी जाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी इनके साथ आ गए, तेजस्वी यादव ने उधम मचा दिया। और भीड़ में तो सभी तरह के लोग होते हैं। ये गोदी मीडिया के जो चाटुकार हैं, ये कैमरा लेकर चल रहे होंगे, जहाँ पर राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की टोपी पहने हुए कुछ अलग काम कर रहा होगा कार्यकर्ता। सब कार्यकर्ता ऐसे ही हैं, चोर चकार भी होते हैं, इनमें मोबाइल खोते हैं। एक बार मेरे शहर में वो जिग्नेश मेवानी नाम का एक व्यक्ति है, वो आया था। अब मैंने देखा तो हमारा कैमरामैन तो उसका फ़ोन ही गायब, निकला के कहा, ये मतलब चोर भी होते हैं। तो आप उन चोरों पे निगाह होगी इन गोदी मीडिया के कैमरों की, और वो बताएंगे, देखिए बताएंगे ऐसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चोरी कर दी हो। तो ये दोस्तों एक ट्रैप होते हैं मेरी नज़र में। इस नज़र से देखा जाना चाहिए ये चक्का जाम। ये 20-25 दिन पहले आपके सामने एक शगुफा डाला, चल रही है लड़ाई, आप अपनी प्रेस के माध्यम से लड़ाई कीजिए भी, उसको करना भी चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग अब चुनाव नहीं जीता पा रहा है, तो उसने हो सकता है ये तरीका निकाला हो, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। चुनाव तो जिताना है उनको, चूंकि वो बिहार नहीं जीत पाए, उनके मन में ये परेशानी है। लेकिन आपको बड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। जय हिंद।